नंबर एक
थोड़ी देर बैठ जाए, सब दुरूद शरीफ पढ़े हम, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल जुद्दी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल कौसर सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाई, वो माइक वाला भैया बोलता है यहाँ से थोड़ा सा मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थोड़ी देर मुफ्ती आजम के नाम पे क्यों बोलो बैठने का यूं जगह नहीं बैठने के लिए, कहाँ बिठाओगे कुर्सियां नहीं है भाइयों, जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ऐसा आशिकों की तरफ पढ़ो ना, मर्दों की तरफ, मर्द आशिकों की तरफ दुरूद शरीफ पढ़ो। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? उस्ताद नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरा इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी साहब, सूफी बासरा भी है, आरिफ बिल्लाह भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मुफस्सिर ऐसा अल्लाहु अकबर कि सय्यदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताज़ा कर दे, सूफी ऐसा कि गज़ाली और नाज़ी की नई सदरों की याद ताज़ा कर दे, जो गुफ्तगू करे अशआर में तसव्वुफ के बारे में और अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताज़ा कर दे। वो अपने वक्त का यहाँ इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, कुछ नाज सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी, और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठने बैठने सोने जागने जिक्र मुस्तफा में जोशी। क्या कहते हैं इश्क़ रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो जोशी के साथ करो। कैसे? उठो तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुदी हसन की आग में जल करके खत्म हो जाएगा। मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिकदारे जिसमें ताज़ीमें होगी वो पूरे मज़हब पे लागू कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, चाहे काफी पर बयान कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे लगाना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, थोड़ा सा इलाज सुन ले, ज़्यादा हसद में आने वाले, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे, तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की घटना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो और डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी नचकों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी नचकों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ
बड़ी आज तो नबी के जिक्र है जानते हैं। अगर गलती तो बड़े बड़े आज तो मेरा बाप उसके बाद वो तेरा पीर और मेरा पीर वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की एक बात बड़ी मासूमियत के साथ आला हज़रत ने पीर की तकलीफ 1200 से ज्यादा किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर छूटते थे। महारेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत के खैरात लेने के लिए महारेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। अहमद रजा के दिल को झांक रही है। चला जब आले रसूल की आंखों में भी ताकत है, तो रसूल की आंखों की ताकत लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे। हम जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग है, मगर इसके मुस्तफा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूँ, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद बड़ी माजरत के साथ एक बात बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारे महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें घर घर के बयान हो रही है, पीर नंगे ढांगों की करामतें घर घर के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है? लोगों को नबी का कुछ नहीं पता, और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह को पढ़ देखो, जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह पूरी हदायत की बख्शिश उठा करके देख लो, आला हज़रत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आज़म की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है? आशिकों को
बैठा। अब आला हजरत की बात सुने तो खत्म करने जा रहा। तवज्जो, आला हजरत ने क्या कहा, नबी का जिक्र करो करम जोशी के साथ, सही है। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं, ये क्या उस्ताद एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंदाज लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की तासीर तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा, नबी की तासीर तो कैसे करनी चाहिए, बड़े भैया की तरह। बस उसने जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया और जवाब क्या दिया। उसने एक जुमला बका था डंडा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूँ जिक्र रसूल करम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर दे, तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक को मौला नसीब हूं, तुझे उम्मीद देता हूं, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद गाने तमन्ना कहूं तुझे अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ्व का सामा करूं शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को तू शरफ, बेकस नवाज कैसो बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर फिर इंतहा में एक फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी। हैरान मेरे शाह, हैरान मेरे शाह, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा में खामोशी, चुप हो रहा ये कहते मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप, ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कहते गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा, क्या जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दर्शगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहो, वो सिर्फ खानका ही नहीं था बल्कि दर्शगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एक इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने हक सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का जवाब कैसे दिया, इसीलिए उसे जब आला हजरत खुश होते थे, जिक्र रसूल करम जोशी से करते थे, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है, वो तो खुशी में क्या कहता है, मुशायरे वाले अक्सर खुश होते थे क्या कहते हैं, वाह क्या कहते हैं, वाह खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा खुश इश्क रसूल का नाम है कि जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी करना, तवज्जो नहीं होगी। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो आपकी, हाँ माशाअल्लाह, मौलाना साहिब ने सभा करके अपनी मौजूदगी का इजहार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, लोग वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गयूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था किसी शायर के नाम पे नहीं, किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने
अपने नबी के नाम पे वक्फ थी, अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। जब वो वाह करता है खुशी में तो कहता है वाह क्या छूटो करम है शहर बदहा तेरा, वाह क्या, वाह भी नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आके वक्फ कर दी सेना की फिल्मों के लिए। रात के 3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर सेना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। उसकी मां भी वक्फ नबी के लिए, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मां के माला तेरा। और एक बार से दिल नहीं भरा, जब दो वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सबके इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सबके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सख्त मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। और पारे दिल देना निकला, पारे दिल देना निकला, पारे दिल देना निकला, दिल से तोहफे में रजा उन सगाने को सही कहे चांद प्यारी वाह वाह। देखो वाह आप अपने नबी की करते हैं। उसके बाद लोगों के यहाँ मैयत होती मैयत, तो मैयत होने पे लोग बोलते वो ऐसा कैसे इश्क़ रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी, तो मैयत पे आहें नहीं भरती। भाई शादी और मैयत तो लगी हुई है ना, उसके घर मैयत भी होती थी, तो वो मैयतों पर आहें नहीं भरता था, मैयत का मरसिया भी नहीं दिखता था। जब छोटे भाई हजरत मौलाना हसन बरेलवी का विसाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं दिखा, तब भी जिक्र नबी किया। और कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूप उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले जगमगा उठी मेरी दौर की था, तेरे कुर्बान चमकने वाले और क्यों रज़ा आज कभी सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने एक बात और सुन ले। देखो अगर तुम्हें बेटा नहीं है तो तुम्हारे घर में बेटा नहीं है तो क्या करते हो, हजरत के पास मनानी में सब ताबीज़ दे दे, सब नानी में सब दुआ कर दे, मौलाना साहब दुआ कर दे, मुफ्ती साहब वजीफा बता दे। आलम हजरत के घर में बेटा नहीं था, उस्ताद हजरत उज्जत इस्लाम की बेटियां थी और मुफ्ती आजम की भी बेटियां थी, बेटा नहीं था। फिक्र हुई अल्लाह दो ही बेटे तुमने दिए, तवज्जो दो ही बेटे तुमने दिए, तो अगर पोता नहीं होगा बेटा नहीं आएगा अहमद रजा की नस्ल तो खत्म हो जाएगी, पोता नहीं होगा तो नस्ल खत्म होगी। दोनों बेटे बेटियां रखते हैं, बेटा नहीं है, तावीज़ कौन सा, तावीज़ कौन सा आला इस्तेमाल किया, आज तो तावीज़ ही तावीज़ है बस। उन्होंने अपने बाप हज़रत आदम से तावीज़ किया क्या, जब काम ना बनता हो तो पहले जिक्र रसूल करो, आखिरी में मुद्दा पेश करो, जिक्र रसूल के सबके मुद्दा पूरा हो जाए। बेटा मांगना है पहले तरीका क्या, तारीफ नबी करो, रहमत मुतवज्जी होगी, बेटा मांग लेंगे। कैसे मांगा, कलम उठाया और पहले नबी की तारीफ की, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मरहमतें के गच्छी मते ना छोड़ी गते ना अपनी लगे कसूर करे और उनसे भरे कसूर जना तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर लिया, गए हुए दिन नस्र किया ये ताबत दवा, तो ये ताबत दवा तुम्हारे लिए। अल्लाह पर जिना में चमन, चमन में फबन, फबन में चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए महन पे ऐसे में लगी अल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए। नबी की तारीफ करते आ रहे हैं, तारीफ कर ली तो आखिरी में मुद्दा पेश किया, सवाल चले के बाद भले वो फूल खिले के दिल हो भले। हाय 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 वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तावीज़ देखो
वो फूल खिले, वो फूल खिले कि तेरे दिन हो भले। और लोग सिर्फ दुनिया मांग के थक जाते हैं, लेकिन अहमद रजा के सामने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर मौजूद थी। सिर्फ दुनिया नहीं मांगा, एक तीसरे में दुनिया मांगा तो दूसरे में आखिरत। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे अर्ज़ी मंजूर हो गई, तावीज़ ने अपना और फिर हुज्जतुल इस्लाम के घर खूबसूरत हुज्जतुल इस्लाम के घर खूबसूरत इब्राहिम रजा ने जन्म लिया। दुनिया ने जिलानी मियां मुफस्सिर आज़म के नाम से याद किया। आला हजरत ने फूल मांगा था, नबी ने कैसा फूल था, ऐसा फूल कितना खूबसूरत आया कि उसके हुस्न ने पूरे खानदान को खूबसूरत कर दिया। तवज्जो है, एक जिलानी मियां से फिर अल्लाह ने इतने बेटे दिए कि जो यहाँ मौजूद है वो भी जिलानी मियां के थे। जो जन्नतुल रज़ा में बैठेगा पूरी शान से वो भी जिलानी मियां का बेटा। जो इंटर कॉलेज में बैठेंगे वो भी जिलानी मियां के बेटे। और हम हाथ उठा के मौलाना जमीलुर रहमान की शक्ल में दुआ करते हैं, हामिद और मुस्तफा रजा के फूल महके का हश्र या रसूल अल्लाह। हम दुआ करते हैं बल्कि अर्ज़ी पेश करते हैं कि रजा पचमन आबाद रहे। लेकिन कैसे मांगा, कैसे मांगा? पहले हुजूर की नाक पड़ी, हुजूर का जिक्र किया, मांगने का तरीका हर वक्त जिक्र 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 रसूल करते रहे, उठते बैठते। आखिरी बात, वो कैसा खुश्ता इश्क रसूल था कि लोग ज़मज़म देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, लेकिन वो ज़मज़म भी देखता है तो यार ही का जिक्र करता है। और क्या कहता है? उनको दे मांगे मिला, इनको रगड़ कर दे दिया। इसमें सुभान अल्लाह ज़मज़म देख के इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। वो कैसा खुश्ता इश्क रसूल था कि उनको दे मांगे मिला, इनको रगड़ कर दे दिया। साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे ज़मज़म नहीं, वो काबा देखता है तो भी यार को याद करता है। होते कहाँ खलील मिला, काबा मिला, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर। अहमद रजा ने हमें जिक्र का पैगाम दिया, हुजूर के जिक्र के डंके बजाए। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलतियों को अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह।